संगीतकार हैं, बहुत बड़े संगीतकार हैं दोनों। कमला देवी संगीत महाविद्यालय संगीत साधना के एक अहम आयाम के रूप में क्षेत्र को ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत को एक उपलब्धियों के रूप में अपना प्रमाण निरंतर कर प्रस्तुत करता हुआ प्रतीत हो रहा है। लंबे समय से इस कार्य में सतत अविरल गति से साधना के विविध आयाम स्थापित करते हुए कमला देवी संगीत महाविद्यालय ने जो अपनी उपलब्धियां अपने नाम की है, उन इतिहास के संबंध में जानकारी, उस स्थापना की अवधारणा के संबंध में जानकारी और उस संकल्पना के संबंध में जानकारी, आइए हम डॉक्टर एम राममूर्ति जी से उनकी अभिव्यक्ति, उनके विचार, उनकी महसूसियत जानने का प्रयास करते हैं। ये जो संस्था है कमला देवी संगीत महाविद्यालय, इसकी स्थापना करने में बड़ा योगदान रहा है डॉक्टर अरुण कुमार सेन और डॉक्टर अनीता सेन। वो संस्थापक भी रहे हैं, संस्थापक सचिव भी रहे हैं और संस्थापक अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। सोचिए सन 1950 में जब यहाँ रायपुर में कुछ भी नहीं था, तब पुरानी बस्ती थी और एक 60 वाट का बल्ब चलता था। वैसे माहौल में एक संगीत महाविद्यालय की कल्पना करना, हालांकि श्रीराम संगीत महाविद्यालय एक बूढ़ापारा में है, वो था, वो ये डॉक्टर सेन, अनीता सेन, उन लोग वहीं से अध्ययन किए थे। लेकिन उनके मन में ऐसा है कि कमला देवी एक ऐसे संगीत महाविद्यालय बनाया जाए जिसमें अच्छे से शिक्षा दिया जाए संगीत के, और बच्चों को क्या ने लड़कियों को और लड़कों को संगीत के प्रति जागृत किया जाए, और ये जो अपने भारतीय संस्कृति के प्रति वो उनको ये आभास दिलाया जाए कि ये भी एक विधा है, इसमें भी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो सोचिए सन 1950 में उनकी कल्पना दौड़ी और 6 विद्यार्थियों से कालीबाड़ी, जो अभी है कालीबाड़ी में, बंगाली, क्योंकि वो बंगाली थे तो उन लोग वहाँ से भी सहयोग प्राप्त हुआ, तो एक कमरा दिए थे। तो एक छोटे से कमरे में 6 विद्यार्थियों से उन्होंने जो चालू किया, प्रारंभ किया, उसके बाद धीरे धीरे, उस समय संगीत महाविद्यालय का नाम कमला देवी नहीं था, संगीत महाविद्यालय के नाम से ही था। उन्हीं दिनों में डॉक्टर अरुण कुमार सेन जी की विवाह जो है डॉक्टर अनीता सेन जी से हुई, जो स्नेहलता जनस्वामी जो आई स्पेशलिस्ट रहे हैं, डॉक्टर कृष्णमूर्ति जनस्वामी जी, उनकी ये बहन है, उनसे विवाह हुआ सन 1950 में। देखिए एक बंगाली और तेलुगु का समावेश हुआ केवल संगीत के नाम से, क्योंकि वो भी बहुत बड़े विद्वान रही है, विदुषी हैं। तो डॉक्टर सेन को भी ऐसा एक सहयोग चाहिए था जो संगीत में है, तो दोनों का ऐसा मिलन हुआ और उसके कारण रायपुर में ये संगीत महाविद्यालय की स्थापना हुई। जब 1950 में जब स्थापना किए थे संगीत में, उसी समय डॉक्टर अरुण कुमार सेन जी की सासू माँ श्रीमती कमला देवी जनस्वामी, उनका निधन हुआ। कमला देवी जनस्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान है। शास्त्रीय संगीत को 1930-35 में अपने घर में वो चलाती थी, वहीं से ये श्रीराम संगीत महाविद्यालय की नींव डली। तो संगीत को आगे बढ़ाने में, शास्त्रीय संगीत को खास तौर से कमला देवी जनस्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो डॉक्टर सेन ने उसी कारण अपने सासू माँ के नाम से इस कमला देवी संगीत महाविद्यालय की स्थापना की सन 1950 में। तो वो चलते चलते ऐसी बात हुई कि एक सोसाइटी समिति होना चाहिए जिसके अंतर्गत ये संगीत महाविद्यालय रहे, रजिस्टर्ड एक सोसाइटी होना चाहिए। तो उन्होंने एक भातखंडे ललित कला समिति बनाई। तब शिक्षा नहीं जोड़ा था, सन 1950 की बात है। 1952 में रजिस्टर्ड हुआ ये भातखंडे ललित कला समिति के नाम से रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद सन 1953 में उस समय इसके अध्यक्ष, इस समिति के अध्यक्ष, भातखंडे नाम इसलिए रखा कि विष्णु नारायण भातखंडे संगीत के बहुत बड़े विद्वान हुए, जिनके कारण आज शास्त्रीय संगीत जो संस्थाओं में सिखाया जा रहा है, जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, उसमें जो संगीत पाठ्यक्रम बना, संगीत कैसे सिखाना है, इसका जो न्यू भातखंडे, विष्णु नारायण भातखंडे जी जो वकील थे हाई कोर्ट के उन दिनों में, सन 19वीं सदी की बात कर रहा हूँ मैं, 18वीं 19वीं में, तो उन्होंने ये बम्बई में थे वो,
और लंदन से मतलब एडवोकेट की शिक्षा ग्रहण करके उन्होंने संगीत में अपना पूरा सारा जीवन किया। उन दिनों में नोटेशन सिस्टम नहीं था, संगीत में जो एक लिपि रहता है उन्होंने बना के जितने भी उस समय जो संगीत था केवल राजाश्रय में ही चलता था, तो सिखाते नहीं थे, बंदिशें नहीं, तो नॉर्मल जो पब्लिक है, समाज, सोसाइटी में वो सीखने का अवसर बच्चों को नहीं मिलता था। उस कारण भातखंडे जी का बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने संगीत महाविद्यालय लिखा, बंदिशें बनाई, स्वरलिपि बनाई, पुस्तकें छापी और मॉरिस कॉलेज के नाम से सन 1910 में ये लखनऊ में उन्होंने स्थापना की और धीरे धीरे वो संगीत आगे बढ़ता। तो उनसे ये डॉक्टर सेन बहुत प्रेरित थे, तो उन्हीं के नाम से अपनी समिति के नाम रखा भातखंडे। तो भातखंडे जी के नाम से भातखंडे ललित कला समिति के नाम से। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि उस समय इसके अध्यक्ष जो है समिति के बहुत प्रसिद्ध विधायक भी रहे हैं और जेतुसाव मठ के मठाधीश रहे हैं महंत लक्ष्मी नारायण, वो हमारी समिति के अध्यक्ष रहे हैं और उनका बहुत बड़ा योगदान है लक्ष्मी नारायण जी का, महंत लक्ष्मी नारायण जी का। तो वो यहाँ अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सेन निवेदन किया था, तो वो सहज तैयार हो गए। तो उन्हीं के नाम से उन्होंने बहुत प्रयास किया संगीत को आगे बढ़ाने। उनके मन में एक बात आई कि क्यों ना नारी शिक्षा को आगे बढ़ाते, साथ में नारी शिक्षा भी जोड़े। उन दिनों में केवल दानी हायर सेकेंडरी स्कूल था और कोई प्राइवेट कन्या उच्चतर माध्यमिक वगैरह नहीं था उन दिनों में। सन 1953 में कन्या माध्यमिक यानी उच्चतर माध्यमिक शाला की स्थापना की और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता रहा। तो उस समय समिति में शिक्षा को जोड़े, तब से ये भातखंडे ललित कला शिक्षा समिति इस नाम से ये है। और हम लोग सब जो है उसी समिति के अंतर्गत हैं। यहाँ उच्चतर माध्यमिक शाला जो महंत जी के नाम से जीवित रहते हैं, महंत लक्ष्मी नारायण कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला के नाम से चल रहा है। फिर गुरुकुल महिला महाविद्यालय भी एक है यहाँ पे इसी परिसर में। तो कमला देवी धीरे धीरे 1950 से बनी और खैरागढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1956 में हुआ। और काका बोलते थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी, जो उस समय प्रथम मध्य प्रदेश के वो बने मुख्यमंत्री। उन्होंने राजा वीरेंद्र बहादुर जी ने जब अपने महल को जो संगीत के नाम से देने के सोचा, तब उस समय डॉक्टर सेन और रविशंकर जी, क्योंकि उनके जो सुपुत्र हैं विद्याचंद्र शुक्ल जी, सेन साहब के क्लासमेट रहे हैं, वो लोग दोनों साथ में पढ़े हैं, तो उसके कारण उनका बहुत बड़ा योगदान रहा संगीत महाविद्यालय विश्वविद्यालय की स्थापना में। इंदिरा कला बाद में, क्योंकि राजा की सुपुत्री थी इंदिरा, तो उन्हीं के नाम से ये इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और तब से पहला स्थायी महाविद्यालय के रूप में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का ये कमला देवी संगीत महाविद्यालय स्थायी मान्यता प्राप्त संस्था है, जहाँ पूरी जो संगीत विश्वविद्यालय के जितने भी पाठ्यक्रम है वो हमारे यहाँ चलाते हैं। और यहाँ बच्चे कम से कम 1100-1200 विद्यार्थी यहाँ अध्ययनरत हैं हर विधा में। यहाँ हमारे यहाँ कथक है, कथक नृत्य है, सितार है, वायलिन है, इंस्ट्रूमेंटल में तबला है, उसके बाद गायन, शास्त्रीय गायन है, उसके साथ सुगम संगीत भी है, एक पाठ्यक्रम है खैरागढ़ से। उसके साथ 2 वर्षीय लोक संगीत का भी हमने प्रारंभ किया। और ऐसा होते होते हम लोग की गवर्नमेंट से उन्होंने एड लेना प्रारंभ किया और हम लोग उसके कारण हम लोग की नियुक्ति हुई यहाँ। डॉक्टर विद्यानाथ जी हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, शिक्षकों में से बहुत अच्छे तबला वादक हैं और उन्होंने अच्छे शिक्षकों को यहाँ लाया। डॉक्टर सेन ने अच्छे प्रसिद्ध जो हैं कलाकारों को यहाँ ला के, इसलिए इस कारण कमला देवी का नाम बहुत है। और यहाँ अच्छे हम जैसे लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनके मार्गदर्शन में, आज वो जीवित नहीं है दोनों विभूतियाँ, डॉक्टर अनीता सेन और अरुण कुमार सेन, लेकिन हम उन्हीं के पच्चीनों में चल रहे हैं। धीरे धीरे जो उन्होंने जो बीज डाला, आज वो वट वृक्ष की तरह माने यहाँ उदयमान है। और यहाँ पे ना केवल डिप्लोमा बल्कि डिग्री कोर्स भी यहाँ दिया जाता है खैरागढ़ विश्वविद्यालय का, पीजी तक, यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट और यूजी यानी पीजी, यूजी और पीजी, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, एमए तक की शिक्षा यहाँ दिया जा रहा है। और हमारे लिए गौरव की बात है कि संगीत में बच्चे, वह संगीत बहुत थोड़ा अलग विषय है,
कठिन है, इसमें साधना की आवश्यकता होती है। उसके बावजूद भी बच्चे दूर दूर से आके यहाँ कमरा लेके हमारे यहाँ सीख रहे हैं। हम लोग भी बहुत कोऑपरेट करते रहते हैं और हमारा उद्देश्य यह है कि बच्चों में संगीत के प्रति रुचि जागृत हो और धीरे धीरे उन लोग यहाँ अच्छी शिक्षा ग्रहण करके आगे जाएं और हमारा उनका कैरियर बने। कैरियर की बात आई तो हमारे महाविद्यालय से जो बच्चे पूर्व निकले हैं उनका रायपुर में जितने भी यहाँ पब्लिक स्कूल खुला है, डीपीएस हो गया, केपीएस हो गया, जितने भी स्कूल्स हैं यहाँ, सब हमारे कॉलेज के ही विद्यार्थी हैं। और हमारे लिए एक गौरव की बात है, जब मैं ब्राह्मणपारा में रहता था तो भाटापारे से एक लड़का आया था और मेरे पास गाना सीखना प्रारंभ किया और उसको मेरे लिए गौरव की बात रही कि उसने साला गाना आज भी बोलता है अगर मिलेंगे तो। उस रामानुज शर्मा जो है, बाद में वो अनुज शर्मा हो गया, एक्टर बन गया बहुत। आज वो पद्मश्री की उपाधि भी ग्रहण किया। हमारे लिए महाविद्यालय के गौरव की बात है। यहाँ से जो मैंने विद्यार्थी अध्ययनरत होके गए हैं वो यहाँ भी डिप्लोमा और की संगीत में शिक्षा भी ग्रहण की उन्होंने। अनुज शर्मा, मैं उनको रामानुज बोलता हूँ लेकिन वो है अनुज शर्मा, और उन्होंने पद्मश्री की उपाधि ग्रहण की। और भी लोग हैं हमारे यहाँ से, और जितने भी पद्मश्री हुए हैं, हमारे जो सेन साहब के जो सुपुत्र हैं शेखर सेन, वो भी कमला देवी के ही विद्यार्थी रहे हैं। शेखर सेन और कल्याण सेन जो सुपुत्र हुए हैं, दोनों संगीत के क्षेत्र में अच्छे माने विद्वान रहे हैं। शेखर सेन जी एक नाटक एकांगी अभिनय करते हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। उनको भी महाराष्ट्र, उनको भी पद्मश्री मिला है। ये फ़ोटो भी लगा है, उन्हीं का है। तो हमारे लिए गौरव की बात है, 2 पद्मश्री हमारे यहाँ से महाविद्यालय में प्राप्त हुए हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी, और एक ना केवल देश में, बड़े विदेश में भी अपने डंका बजा रहे हैं। उन लोग अपना अपना संस्था चला रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो ये कुल मिला के ये बात है कि ये महाविद्यालय जो है कई विद्यार्थियों को ऊपर ले जाने में संगीत के क्षेत्र में बहुत योगदान दे रहा है। आज भी हम लोग भिड़े हैं। और एक बात ये भी है उसमें कि हम लोग ग्रांटेड कॉलेज हैं तो पद बहुत रिक्त हैं। हम चाहते हैं कि शासन से ये जितने पद रिक्त पद हैं वो भर जाएं तो और भी अच्छे से हम लोग दें। फिर भी हम लोग, हमारी जो समिति है भातखंडे ललित कला, वो यहाँ एडॉक और टीचर जो बच्चे निकल रहे हैं नए नए, उनको यहाँ हम लोग एडॉक रूप में अपॉइंट कर पार्ट टाइम के रूप में आते हैं और शिक्षा दे रहे हैं। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो कुल मिला के बात यह है कि हम लोग ये प्रयासरत हैं कि कमला देवी आगे बढ़ता जाए और निरंतर उच्च शिखर में पहुँचते जाए, यही हमारी तमन्ना है। धन्यवाद। आपने देखा भी कि कमला देवी संगीत महाविद्यालय की स्थापना और इतनी बड़ी संकल्पना का बीजारोपण कैसे विभूतियों के द्वारा किया गया और धीरे धीरे योगदानों की कड़ियाँ जुड़ती चली गई और आज हम इस स्वरूप में कमला देवी संगीत महाविद्यालय को देख रहे हैं, जो विविध उपलब्धियाँ हासिल करने के साथ ही आज भी उसी वेग के साथ साधना के पथ पर निरंतर अग्रसर हैं। टीजीपी मीडिया परिवार भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करती है कि आप गुरुजनों का मार्गदर्शन, आशीर्वाद निरंतर शिक्षार्थियों को मिलता रहे और शिक्षार्थी भी पर्याप्त उत्साह के साथ इस पथ पर निरंतर अग्रसर होते रहें। कहा जाता है ना, घर के मुखिया को संपूर्ण भावों की जानकारी होती है और निगाह होती है। हर सुख दुख के पहलू में वो प्रथम किरदार होते हैं सामने आने के रूप में। आज वो कमला देवी संगीत महाविद्यालय संस्था प्रमुख क्या महसूस कर रहे हैं, क्या योगदान उनके द्वारा अपनी दी जा रही है और क्या आवश्यकताएं हैं, इस संबंध में अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेंगे। इसलिए चलिए हम कमला देवी संगीत महाविद्यालय के संस्था प्रमुख डॉक्टर विद्यानाथ सिंह जी है, उनके विचार सुनेंगे, उनकी महसूसियत और अभिव्यक्ति जानेंगे। हाँ, आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि टीजीबी परिवार आज हमारे महाविद्यालय में आए
और ये जैसा कि ये महाविद्यालय बहुत पुराना है, वर्षों का इतिहास है, संगीत की सेवा यह महाविद्यालय वर्षों से देता आ रहा है। तो ऐसे में मीडिया परिवार यहाँ आता है, यहाँ के बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए बहुत अच्छी बात है और इससे निश्चित रूप से और संगीत के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा कि मीडिया में ये बातें आएंगी, महाविद्यालय का जो भी स्वरूप है वो सबके समक्ष दिखेगा, कैसे यहाँ पढ़ाई होती है, कैसे शिक्षा दी जाती है, सारी बातें आपको उसमें देखने मिलेगा। तो मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आज टीजीबी परिवार हमारे बीच में आया। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, आपका भी बहुत बहुत। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।